नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। कांग्रेस पार्टी से एक वक्तव्य आया कि राहुल गांधी की हत्या की खुलेआम बात करने वाले लोग खुले पड़े हैं और सरकार मौन है। जब इस वक्तव्य को मैंने एक्सरे से देखा तो मुझे एक विस्तृत खबर का विश्लेषण नजर आया और फिर मैं गांधी हत्या तक पहुंचा। महात्मा गांधी की हत्या होने के पहले महात्मा गांधी के बारे में इतना कुप्रचार किया कुछ लोगों ने कि वो मुसलमान के साथ है, वो हिंदू विरोधी है, वो देश को तोड़ रहे हैं, पाकिस्तान को सब कुछ दे रहे हैं। इतना महात्मा गांधी के खिलाफ विष फैलाया गया कि एक युवा हाथ में रिवॉल्वर लेके महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया और अल्टीमेटली उसने वो हत्या की। वो हत्या करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ा स्टैच्यू आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, और सरदार पटेल जो इनके अब आइकॉन बने हैं भाजपा के, उन्होंने खुद कहा था कि आरएसएस के वैशिले और जहरीले प्रचार के चलते महात्मा गांधी की हत्या हुई। महात्मा गांधी की हत्या, उसके बाद हम नेहरू गांधी परिवार पे आए, इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या, और फिर अब राहुल को धमकी। राहुल को धमकी किसने दी? अभी बुधवार को एक क्लिप जारी हुई, वीडियो क्लिप। उसमें कुछ प्रदर्शनकारी सिख समुदाय से हैं, वो राहुल गांधी के निवास स्थान 10 जनपद, जो अपनी बीमार मां के साथ रहते हैं, उसे घेरने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे। विज्ञान भवन पे ही पुलिस ने उनको रोक लिया। वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं दिल्ली के, तरविंदर सिंह मारवा ने कहा, राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे दादी का हुआ। ये वीडियो क्लिप आप एक बार देख लीजिए। राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। मसला कहां से है? मैं क्यों कहता हूं कि एक प्रचार के तहत जब प्रचार किया जाता है। राहुल गांधी अमेरिका गए, राहुल गांधी ने को बहुत भयानक रिस्पांस मिला। खूब लोग राहुल गांधी को मिले, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में बच्चों से मिले, कई जगह पे उनका स्वागत हुआ। उससे कहीं ना कहीं विश्व गुरु की अपनी एक पहचान निर्माण करने की जो प्रोसेस चल रहा है मोदी जी का, उनको कहीं ना कहीं थ्रेट लगा। फिर राहुल गांधी ने चाइना कैसा प्रोग्रेस कर रहा है ये बताया, तो राहुल गांधी चाइना की तारीफ करते हैं, ये भारत के राष्ट्रद्रोही है, इनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए। ऐसे सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री बोलने लगे। अरे आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, यदि आपको मुकदमा दर्ज करना हो तो आप तुरंत करेंगे, लेकिन कहीं मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण है कि मुकदमा दर्ज करने लायक कोई बात ही नहीं है। यदि प्रधानमंत्री चाइना के बड़े बड़े नेताओं को झुला झुलाते हैं तो फिर क्या वो राष्ट्रद्रोह माना जाएगा? चाइना के साथ जब हमारा युद्ध जैसी स्थिति है, चाइना के साथ हमारा झगड़ा है, चाइना हमारी जमीन दबा के बैठा है, ये सारा होते हुए भी चाइना के साथ हमारा आयात निर्यात लगातार इतना बढ़ रहा है कि हमारा आयात और निर्यात के बीच में गैप 200 अरब डॉलर का है। इतना चाइना से माल हमारे यहाँ आता है, यदि चाइना ने माल देना बंद कर दिया तो क्या यहाँ का उद्योग बंद हो जाएगा? ये स्थिति जब है, ये वास्तविकता है, और ये वास्तविकता सिर्फ हमारे पास नहीं है, विश्व के हर देश के पास है। बड़ी बड़ी एजेंसीज, रेटिंग एजेंसीज देखती है कि कौन सा देश कहाँ रेट प्रोग्रेस कर रहा है। तो राहुल गांधी ने कोई नया, कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी नहीं दी थी, राहुल गांधी ने कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। वही इंफॉर्मेशन जो पूरे विश्व को पता है उन्होंने दोहराई। तो उनको देशद्रोह करके उनके खिलाफ एक दूषित वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया। फिर राहुल गांधी जब एक लोगों से चर्चा कर रहे थे, तब किसी सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये 240 पे आए इसलिए बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो उस देश में ये स्थिति हो रही थी कि कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ जाएगा, कैसा जाएगा, इस पे भी नियंत्रण होता। तो एक जब युवक ने सवाल पूछा तो उसने बोला, आपका नाम क्या है? वो सरदार था, उन्होंने अपना नाम बताया। राहुल गांधी ने कहा कि हो सकता, देयर वुड हैव बीन अ सिचुएशन, आने वाला समय ऐसा भी हो सकता था कि एक सरदार पगड़ी भी नहीं पहन सके, एक सरदार कड़ा नहीं पहन सके, एक सरदार गुरुद्वारे में नहीं जा सके, क्योंकि इन सभी चीजों पे सरकार पाबंदी लगाना चाहती है। कौन क्या खाए, फ्रिज खोल के देखा जाता है तुम क्या खा रहे हो, और अल्पसंख्यकों का कैसा हनन हो रहा है। जब इसकी बात उन्होंने की तो पूरे देश में जो कुप्रचारी है उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत ऐसा मैसेज देना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी ने कहा कि सरदार की पगड़ी उतार दी जाएगी, कड़ा पहनना नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि यदि ये सरकार 370 पे आती तो यही करती। ऐसा ही राहुल गांधी का एक डायलॉग, इधर से आलू दालू उधर से सोना निकलेगा, ऐसा ही इस आईटी सेल ने ऐसा ही बदनाम करके उन्हें पप्पू घोषित करने का प्रयास किया था। आरक्षण पे मायावती जी तुरंत बोल दी। मायावती जी को कम से कम सुन लेना चाहिए था। राहुल गांधी को कहा, पूछा गया कि आरक्षण कब कम होगा, उन्होंने कहा कि जब इस देश की समाज में समानता आएगी तब आरक्षण खत्म होगा। और ये बाबा साहेब आंबेडकर भी कह रहे थे। आरक्षण दिया इसलिए जा रहा था कि दलित पिछड़े को सवर्णों के बराबर उठाने के लिए, और जब समाज में समरसता आएगी, सभी जातियां एक समान होगी, तो फिर रिजर्वेशन किसको चाहिए होगा। राहुल गांधी के उस वक्तव्य को भी ये कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस सत्ता में आएगी तो रिजर्वेशन खत्म करेगी। ये कुप्रचार किया जाता है, और इस कुप्रचार के तहत जब एक दिल्ली में आंदोलन खड़ा किया गया कि सिखों की पगड़ी उतारने की बात राहुल गांधी ने की, और फिर यह प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में जो ये बीजेपी के नेता बोले हैं उसका अर्थ यह है कि क्या इंदिरा गांधी की हत्या से उन्हें खुशी हुई? राहुल गांधी, बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे दादी का हुआ। तो क्या दादी का जो हाल हुआ, जो देश की अखंडता और एकता के लिए उसने अपने शरीर का बलि दिया, अपनी जान दे दी, उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट होने के बाद भी कि सिख समाज के लोग कुछ आपके बॉडीगार्ड्स है वो आपको हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जीवन में मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन सिख समुदाय के लोगों को बॉडीगार्ड से हटाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे इस कौम पे विश्वास है। इंदिरा गांधी का दोष क्या था? देश को तोड़ने वाला, खालिस्तान की मांग करने वाले, भिंडरन वाले को जो स्वर्ण मंदिर में छुपा हुआ था, उसको खत्म करने के लिए यदि सैन्य आर्मी ने कोई स्टेप उठाई, जो देश को तोड़ना चाहता है उसके खिलाफ यदि कोई कार्रवाई होती है तो उसकी कीमत इंदिरा गांधी ने, गांधी परिवार ने चुकाई। तो क्यों नहीं माने वो एकता और अखंडता के लिए गई। लेकिन ये तरविंदर सिंह मारवा यदि ये कहते हैं कि जो तेरे दादी का हश्र हुआ, तो क्या ये चाहते हैं कि अलग खालिस्तान हो? क्योंकि इंदिरा जी की लड़ाई खालिस्तान के खिलाफ थी। क्या ये तरविंदर सिंह चाहते हैं? और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, जब उनकी हत्या की कोई धमकी देगा उसके बाद भी यदि सरकार चुप है तो हम इसको क्या समझे? ये इंदिरा जी की हत्या के बाद ही एसपीजी का गठन हुआ था, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, जो प्रधानमंत्री की प्रोटेक्शन करेगा। अटल जी सत्ता में आए तो उन्होंने बराबर गांधी परिवार को प्रोटेक्शन रखा, क्योंकि वो जानते थे कि इनकी जान को खतरा है। मोदी जी आने के बाद उन्होंने एसपीजी का कवर इस परिवार से हटाया। उसके बावजूद यदि सिस्टमैटिकली राहुल गांधी के खिलाफ एक जहरीला प्रचार कर उनकी हत्या की धमकी देने का प्रयास होता है, तो क्या फिर राहुल गांधी की हत्या करने के लिए लोगों को हुस्काया जा रहा है? क्या हम ये माने? इंदिरा जी के बारे में ऐसा ही हुआ, महात्मा गांधी के बारे में ऐसा हुआ। महात्मा गांधी के बारे में तो स्वयं सरदार पटेल का लिखा हुआ पत्र है। तो जब मैं देखता हूं एक्सरे से तो मुझे इतना विस्तृत और घिनौना रूप दिखता है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो
इस सत्ता के सामने पहाड़ बन के खड़े हैं। यदि ये 240 पे आए और अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं, उसमें इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा रोल रहा, जिसको लीड किया राहुल गांधी ने। कांग्रेस की 100 सीटें भाजपा को अपने बलबूते पे सरकार बनाने में रोकती है और बैसाखियों पे लाती है। वो बौखलाहट है कि राहुल गांधी को हम यदि चुनावी लोकतंत्र के हिसाब से नहीं निपटा सकते, तो क्या ये निपटाने का रास्ता है? और यदि नहीं है, तो इतना बड़ा लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ किसी ने बोलने के बाद और जिसकी क्लिप वायरल होने के बाद सरकार मौन क्यों है? सवाल ये है। आप तक ये सवाल छोड़ के जाता हूं। मुझे एक्सेल से जितना दिखा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।